अरे अबे मेरी बात सुनो, आजकल एक रोड रखा जो भी हमारे खिलाफ, मेरी बात सुनो, लेकिन एक चीज बताओ, अरे छूट दो लो भाई, जब तक कौन रस कहते गले दूसरी बात हम की वही बात चलो जी फोन करते हैं आगे है भाई, बस आगे है लड़ाई मुसुब जिंदगी वही तो बता रहे हैं एक दिशो है तो पकड़ी भी डालो माने। साथियों, राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर और सीमा पर बसा झुंझुनू का एक छोटा सा गांव उरीका, जहां अचानक एक युवक की संदिग्ध मौत हो जाती है। मौत के बाद गांव सुलग उठता है, सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया जाता है और ग्रामीणों का गुस्सा है वो फूट पड़ता है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई ये कोई हादसा या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो आज बात झुंझुनू के सूरजगढ़ से आई इसी बड़ी खबर की। नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान चौपाल और मैं हूं आपके साथ सुनील पंघाल। तो साथियों, घटना शुरू होती है शुक्रवार की दोपहर को झुंझुनू जिले का सूरजगढ़ थाना इलाका और गांव का नाम उरीका। इसी गांव के रहने वाले थे संजय सिंह नाइक। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की दोपहर संजय को गांव में ही संचालित एक कथित अवैध शराब की दुकान के संचालक ने फोन कर मजदूरी के काम के लिए बुलाया था। संजय काम की उम्मीद में घर से निकला, लेकिन कुछ ही घंटों बाद परिवार के पास एक ऐसी खबर आती है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। खबर आई कि संजय उसी शराब की दुकान के पास बेसुध मृत अवस्था में पड़ा है। अब यहाँ से इस पूरे मामले में दांव और आरोपों का दौर शुरू होता है। मौत की असल वजह क्या है, ये तो खैर पोस्टमार्टम और पुलिस तफ्तीश के बाद ही साफ होगा। लेकिन संजय के भाई संदीप और उनके परिवार ने दुकान संचालक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मजदूरी के पैसों के लेन देन को लेकर पहले दुकान संचालक ने संजय के साथ मारपीट की और उसके बाद कथित रूप से उसे हरियाणा से लाई गई जहरीली शराब पिलाई गई, जिससे उसकी जान चली गई। यानी परिजनों के मुताबिक मारपीट के बाद शराब पिलाकर उसकी हत्या किए जाने की आशंका है। हालांकि हम फिर से साफ कर दें कि पूरी तरह परिजनों का आरोप है, जिनकी सच्चाई पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस घटना को लेकर संजय के भाई संदीप का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुन लीजिए। नमस्कार जी, मेरा संदीप कुमार नाइक नाम है। मामला ये है साहब, ये हमारे गांव में ऐसी शराब की अवैध रूप से 3 दुकानें चल रही हैं और हरियाणा से निर्मित शराब कई दिनों से बेची जा रही है। प्रशासन को, पुलिस को इस संबंध में गाँव वासियों ने कई बार इतला कर दिया और ये शराब के जो ठेकेदार हैं, कारोबारी, इनको भी गांव ने कई बार कह दिया, पर मनमाने ढंग से गुंडागर्दी तरीके से ये दुकान चल रही थी। और आज इसी की बदौलत मेरे भाई का डेथ हो गई। क्या नाम है? संजय कुमार सिंह नाम है। सुबह इसको ये मजदूरी करने के लिए आया था और इस ठेके वाले ने बुलाया था कुछ काम, और मजदूरी की बजाय इसको जहरीली शराब पिलाई गई और पैसे के लेन देन की कोई इसके साथ कोई शायद कोई बातचीत हुई होगी और इसके साथ मारपीट करके और ठेके के पास डाल के चले गए। अभी मैं कहीं कोई काम के लिए गया हुआ था, तभी मेरे को गाँव वासियों ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे तेरे भाई की डेथ हो गई और वो ठेके के पास पड़ा है। और ये ठेके वाले हैं, कहाँ है फिलहाल? अभी मेरे को पता नहीं, मैं आया उस टाइम तो ये शटर डाल के और यहाँ से भाग चुका था और मैं तब ये इधर पास में इस ठेके। हाँ, मृतक शादीशुदा है। मृतक का नाम संजय कुमार सिंह है, पिता का नाम बलवीर सिंह है, जाति नाइक है, इसके एक बच्चा है। और मृतक के जो घरवाली है वो अपने पियर गई हुई है कुछ काम। और प्रशासन से मेरी मांग ये है कि भाई ऐसे अवैध रूप से जो जहरीली शराब हरियाणा से निर्मित ले आके ग्रामवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तो इस प्रकार का मतलब अवैध कारोबार को पहले ही बंद कर देना चाहिए। इससे कई आदमी मर चुके हैं। आज तो क्या हुआ कि ये मौके पर डेथ होगी, तब ये गिरफ्त में आया हुआ ठेके वाला, और गांव ने पहले भी इसको कई बार ग्राम सरपंच ने, वार्ड पंचों ने और ग्राम पंचायत के जो वरिष्ठ नागरिकों ने पहले भी इससे रिक्वेस्ट की, परंतु इसने मतलब धन दौलत के बदले उसके ऊपर अपना दिखावा करके भाई गांव वालों को पिटवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, किसी को घर से उठवाने की धमकी दे दी, ऐसे करके लोग बाग डर गए और आज इसी की बदौलत मेरा भाई की डेथ होगी साहब। तो फिलहाल प्रशासन तक क्या मांग है? प्रशासन से मेरी मांग ये है कि मृतक के जो आश्रित हैं, जैसे इसकी घरवाली है, उसको मतलब
नौकरी दी जाए और इसके बच्चे के पालन पोषण के लिए कम से कम ठेके वालों से भाई वो बच्चा आज छोटा है, कल उसको पिता का उसका आज साया उजड़ गया तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपये इसको दिलवाए जाएं और प्रशासन उचित कार्रवाई करे और इसको अवैध रूप से ये 3-4 ब्रांड चला रखी हैं जहरीली शराब की, तो इसके लिए इनको सलाखों के पीछे डाले, आजीवन कारावास होना चाहिए इनका। ठीक है। लेकिन इस घटना के बाद उरिका गांव में माहौल गर्मा गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने उरिका से हरियाणा के सतनाली जाने वाले मुख्य मार्ग पर शव को रखा और जाम लगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरजगढ़ थाना प्रभारी रणजीत समेता तुरंत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। जब पुलिस टीम उस कथित अवैध शराब की दुकान पर जांच के लिए गई तो वहां ताला लटका मिला और आरोपी मौके से फरार मिला। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दुकान का ताला तोड़ा और अंदर से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और साथ ही इस मामले की हर एंगल से तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन इस पूरे मामले में ग्रामीणों का एक गुस्सा प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से 3 अवैध शराब की दुकानें चल रही थी, जिसकी शिकायतें भी की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं की गई और इसी लापरवाही का नतीजा आज इस संदिग्ध मौत के रूप में सामने आया है। इसके अलावा इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 3 बातें प्रशासन के सामने रखी। पहली बात कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो, दूसरी गांव के सभी अवैध शराब की दुकानें बंद की जाएं और तीसरी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व मृतक की पत्नी को नौकरी मिले। हालांकि इस दौरान सूरजगढ़ सीआई रणजीत समेता लगातार ग्रामीणों के बीच मौजूद रहे और उन्हें हर हाल समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इस दुखद घटना के पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा। लेकिन इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कृपया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।